आगे उनकी गिनती चालू हो गई। हमारे पास भी बहुत लोगों ने खगोल शास्त्र में अभ्यास किया। खगोल शास्त्र में हमारे तो अभी अभी आप सुनते होंगे कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके बाजू घूमती, चंद्र उसके बाजू घूमता। ये तो विदेशियों ने किया, पश्चिम वालों ने किया। अरे उसके पहले ही हमारे यहाँ बहुत लोगों ने किया। इसका मतलब था आर्य चाणक्य के बाद उसके समय में भी किया, और हमारे भास्कराचार्य ने भी 1150 में किया। 1150 में, और जो उन्होंने साइंटिफिक किया होगा या उन्होंने बताया होगा, उसमें इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतना पहले लिख के रखा था। वो एक दिन में पृथ्वी कितनी घूमती, और ये सब उन्होंने मिनट टू मिनट लिखा है। तो भास्कराचार्य ने जब उसका उन्होंने एक किताब लिखा था, और उसका किताब था एक छोटा किताब, उसमें लिखा, उसका नाम था लीलावती। लीलावती उसके बेटी है। और वो पूछती थी बाबा को, भास्कराचार्य को, तुम बोलते सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके बाजू घूमते, चंद्र उसके बाजू घूमता, गिरते क्यों नहीं? तो उन्होंने बोलते थे, भास्कराचार्य ने लिखा है, एक दूसरे को आकर्षित करते, ऊपर के ऊपर एक दूसरे को खींचते, इसके लिए वो गिरते नहीं। इसका मतलब क्या है? न्यूटन ने तो बोला है गुरुत्वाकर्षण। वो सेब नीचे गिरा करके उसको लगा पृथ्वी ने उसको खींच लिया। पहले क्या ऊपर जाता था क्या? उन्होंने नहीं बोलता था तो सेब ऊपर थोड़ी जाता था, नीचे गिरता था। ये तो 1500 कुछ में लिखा, 1530 में, और भास्कराचार्य ने लिख कर रखा 1150 में, ईस्वी सन 1150। ऐसे बहुत संशोधन है, लेकिन वो हमें पढ़ाया नहीं, हमें सिखाया नहीं। 1000 साल तक हमारा देश आक्रमणकारियों के इसमें पड़ा था। हजारों साल तक पहली लड़ाई हमारे हो गई, बप्पा रावल ने दी 800 शताब्दी में, 735 में, 30-35 में 700 ईस्वी सन, जब बप्पा रावल के हमारे चित्तौड़गढ़ पर वो आक्रमणकारी आए, तो उसको उन्होंने जो खदेड़ा, तो वहां तक ईरान तक भेजा। अफगानिस्तान तो अपना ही था। अफगानिस्तान में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उसका उल्लेख किया कि अफगानिस्तान में पहले सब हिंदू रहते थे, बाद में वो बौद्ध हो गए, और बौद्ध होने के बाद वो मुस्लिम हो गए। पंडित नेहरू ने भी लिख दिया। इसका मतलब अफगानिस्तान के आगे वहां तक अपन थे, भारत था। लेकिन ईरान से आए थे, इराक से आए थे, तो उसको वहां तक खदेड़ा, और वापिस आते आते उन्होंने 100 मील पर एक चौकी भी बिठाई पुलिस की संरक्षण के लिए, और पंजाब में आके रुके बप्पा रावल। पंजाब में आके जब रुके, जिस गांव रुके, कई महीनों रुके उन्होंने विश्रांति के लिए, उनके सैन्य के लिए, तो वो रावलपिंडी। रावल तो उनका नाम है, बप्पा रावल का, और पिंडी बोले तो अपन इधर गांव बोलते, ग्राम बोलते, खेड़ा बोलते। पंजाबी भाषा में गांव को पिंडी बोलते, और इसीलिए वो रावलपिंडी है। वो रावलपिंडी और बप्पा रावल के नाम से बसी है, अभी भी है। उसके पड़ोस में 34 किलोमीटर में
उसके बाजू 34 किलोमीटर में हमारा विश्वविद्यालय था तक्षशिला। तक्षशिला वहां था। किसने पढ़ाया? उसको मालूम है? नालंदा तो मालूम हो, उसको बहुत चर्चा होती रहती करते, पर अपने पास बहुत, जब विश्व में कई विश्वविद्यालय नहीं थे, जब हमारे पास बहुत विश्वविद्यालय थे, बहुत विश्वविद्यालय थे। इतने आगे हमारी सबकी शिक्षा पद्धति थी। 8 लाख गुरुकुल थे यहाँ, 8 लाख। अंग्रेजों ने आके सब बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? अंग्रेज यहाँ जब आए तो उन्होंने देखा, वो लॉर्ड थॉमस मैकॉले ने वहाँ भाषण किया इंग्लैंड के पार्लियामेंट में या बाहर। उन्होंने कहा कि अपन भारत के लोगों को ज़्यादा दिन गुलाम नहीं रख सकेंगे, वो अपने गुलाम नहीं बन जाएंगे। क्यों? तो उनके पास नैतिकता है, उनके पास ईमानदारी है, उनके पास एक दूसरे को मदद करने की इच्छा शक्ति है, प्रामाणिकता है। इसलिए वो तो अपने गुलाम नहीं बनेंगे, देव धर्म पे उनका विश्वास है, इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं बनेंगे अपने गुलाम। उनको हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो उनकी शिक्षा पद्धति बदलो, शिक्षा पद्धति बदलो, और उन्हीं के जो श्रद्धा स्थान है, वो श्रद्धा स्थान भी, उनकी जो संस्कृति है, वो जड़ से उखाड़ो। ये उन्होंने किया और वो सही होगा। उनको, वो भूखे मरे भारत के लोग, तभी वो अपने गुलाम रहेंगे। लोग गरीबी रखे नहीं 3 साल, गरीब रहा तो अपने पास आएगा, गरीब नहीं रहा तो अपने पास कहाँ आएगा। ये भी कई लोगों की सोच थी, ये भी कई लोगों की सोच थी। वैसी वो सोच थी अंग्रेजों की कि उन्होंने हमारा गुलाम रहना था। उनको शिक्षा पद्धति बदलो और उनको भूखे मरने दो, भूखे मरे। महात्मा गांधी जी का एक भाषण है अहमदाबाद में 23 मार्च 1922 का, कोर्ट के सामने उन्होंने बोला है कि अंग्रेजों ने हमको इतना लूटा कि हमारे पास अभी कोई रहा नहीं, हमारे पास अभी जिंदा रहने के लिए अनाज भी नहीं, हम इतने भूखे मर रहे, भूख बली हो रहे। क्यों? कि अंग्रेजों ने हमारे घरेलू उद्योग बंद करवा दिए। जो हमारे घरेलू उद्योग करते थे, उससे हम पैसा लाते थे, उस पर पेट भरते थे, वो बंद कर दिए। उन्होंने शिक्षा पद्धति बंद कर दी, अपनी गुरुकुल बंद कर दिए, उन्होंने अपने घरेलू उद्योग बंद कर दिए। क्यों? भूखे मरना। पर तुम भूखे मरे तो हमारे गुलाम बनेंगे, ये भावना से उन्होंने राज्य किया। लेकिन अभी आप स्वतंत्र हुए, आप देख सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना है कि ये आप सब सोचो और अपना जीवन ऐसा जगह बनाओ कि जो अपने से लोग भी अच्छे कहेंगे और दूसरों को भी अपन अच्छा बनाने की कोशिश करना है। इसीलिए नई शिक्षा पद्धति में वो सब बात आई है, ये सब उनके लिखा है। अभी जो शिक्षक है प्राइमरी से पढ़ाते, जो कॉलेज में पढ़ाते, उनका भी अभी मन बदल रहा है, मन बदलने की जरूरत भी है। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्ण ने बोला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला था कि विद्यार्थियों को जब शिक्षक अपने खुद के बच्चे सरीका सभी को देखेंगे तो भी उसका सभी का अभ्यास ठीक हो जाएगा, वो आगे जाएंगे। ये मानसिकता भी शिक्षकों ने रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा है,
सब उसी सार के बच्चे, मेरे बच्चे का जैसा शिक्षा होगी उसी शरीर के बच्चों की शिक्षा करना, ये हमारा काम है, तो यही करना चाहिए, ये उन्होंने भी कहा था। अभी वही भूमिका में आना है, और वो भूमिका ने आ सकते, कोई वो न आने की बात नहीं, आ सकते हैं। मन में लाना, मन में लाए तो सब हो सकता है, मन में नहीं लाए तो कुछ नहीं होता। मन में लाओ, मन में लाओ कि छोटे बच्चे से वो अच्छे पढ़े, अच्छे लिखे, अच्छे संस्कार उसके जाए, तो आगे की सब पीढ़ियां आगे जाएगी और अपना अपनी खुद का भी जीवन अच्छा रहेगा। ये बात आप निश्चित स्वरूप से देखो। मैं आपने इतना कहूँगा कि हमारा भारत का जो स्वर्णिम भारत करना है, तो अब ये सभी के प्रयत्न चाहिए, सभी का प्रयास चाहिए। और एक ने लिखा है कि हमारा स्वर्णिम भारत हम लाएंगे, हमारा विश्वविद्यालय लाएगा, ऐसा बोला। हमारा विश्वविद्यालय स्वर्णिम भारत लाएगा, और नालंदा तक्षशिला का इतिहास भी फिर से लौट कर आएगा। वो जो शिक्षा पद्धति थी